हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेप्टाप्ल्यूरम असामिकम। एक नई प्लांट की जो स्पीशीज़ है जिसका नाम है हेप्टाप्ल्यूरम असामिकम, ये मिली है हमें आसाम के दीमा हासाओ एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। ये एक एवरग्रीन शरब है जो एनरिच करती है बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हेप्टाप्ल्यूरम असामिकम जो है ये लोकेट की गई थी इन अ स्पेशलाइज्ड रियोफाइटिक हैबिटेट में। सच प्लांट्स जो हैं ये थ्राइव करते हैं इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर। ये जो श्रब है एक्सपोज करती हैं, इनकी रूट्स होती हैं और ये अम्ब्रेला शेप्ड लीव्स होती हैं इनकी। ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है इनका। ओनली अबाउट 10 इंडिविजुअल प्लांट्स जो थे यहाँ से मिले हैं एंड ऑल ऑन वन सिंगल लार्ज रॉक अलॉन्ग विद द रिवर बैंक। इनकी जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, सजेस्ट करती है इनके फ्रेजाइल एग्जिस्टेंस को। ये जो स्पीशीज़ हैं बिलोंग करती हैं एरालेसिया फैमिली को, जो इंक्लूड करती हैं ये अपने आप को ऑर्नामेंटल अम्ब्रेला प्लांट्स जैसे। ये जो प्लांट है ये एक नैरो है, लेंस शेप्ड लीफलेट है, अंडर 1.2 सेंटीमीटर वाइड। इसके जो फ्लावर्स हैं वो विविड पर्पल होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद द ग्रीनिश येलो फ्लावर्स ऑफ द एच आर्बोरिकोला। इसकी जो श्रब्स हैं इन्फ्लोरेसेंस होल्ड करती हैं अप टू द 15 फ्लावर्स पर अम्बल। इसका जो फ्रूट है वो राइपन होता है टू डीप रेडिश पर्पल कलर में विद अ यूनिक ऑरेंज रेड ग्लैंड्स, अ रेयर ट्रेट इन द जीनस। हेप्टाप्ल्यूरम असामिकम जो है क्लासीफाई किया गया है एज डाटा डेफिशिएंट बाय द IUCN। नो इमीडिएट थ्रेट जो हैं इसके लिए अभी रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन इसका टाइनी लोकलाइज पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल हो सकता है टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। रिसर्चर्स ने अर्ज करा है कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे टू मैप इट्स फुली डिस्ट्रीब्यूशन और असेस करना इसके कंजर्वेशन नीड्स को। इट्स डिस्कवरी जो है ये ऐड करती है टू द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं। It also put a stress on the importance of protecting riverine and forest ecosystem in the country. With over 320 species worldwide and 23 in India, genus Hepatoplurum जो है Heptapleurum remain underexplored in Northeast. ये जो नई स्पीशीज़ हैं एनरिच करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टेटस ऑफ असम। ये मार्क करती है द नीड फॉर द ऑनगोइंग बॉटनिकल एक्सप्लोरेशन इन एक्सेसिबल येट पुअरली स्टडीड एरियाज। गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है ये जीता है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंस्पायर है बाय द रिजिलियंस ऑफ द बैम्बू एंड द ग्रेस ऑफ द फॉक्सटेल ऑर्किड्स। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इसने अर्न किया है ग्लोबल अक्लेम बाय विनिंग एट द इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 इन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। ये रिकग्निशन से इसको प्लेस मिला है अमंग द 7 वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स ऑनर हुए हैं फॉर द आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस एंड थॉटफुल अर्बन प्लानिंग। प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय द शिकागो एथीनियम म्यूजियम ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन इन द कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन सेंटर फॉर आर्किटेक्चर, आर्ट डिज़ाइन एंड अर्बन स्टडीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन आर्ट्स प्रेस लिमिटेड। गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है ये एक मॉडर्न गेटवे है टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये सिचुएट है आपका असम में, इज़ अ की एविएशन हब कनेक्ट करता है जो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से एंड बियॉन्ड। ये ऑपरेटेड है बाय द अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। ये जो एयरपोर्ट है हैज़ बीन अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन अंडर इट्स रीडेवलपमेंट प्लान। इसका एम है मॉडर्नाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रीमलाइन पैसेंजर सर्विसेज एंड अकोमोडेट करना राइजिंग ट्रेवल डिमांड को। नेक्स्ट आता है कसारगोडिया शीबे एंड पिलारता वमन। नया जीनस जो है और दो नई स्पीशीज़ ऑफ द फ्रेश वाटर क्रैब जिसका नाम है कसारगोडिया शीबे एंड पिलारता वमन फ्रॉम वेस्टर्न घाट रीजन केरला से डिस्कवर हुई हैं। ये जो फ्रेश वाटर क्रैब है बिलोंग करते हैं जीकार्सी न्यूसीडी फैमिली को। इन केस ऑफ द कसारगोडिया शीबे, ये जो नाम है इसका जो नया जीनस है कसारगोडिया, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट केरला डिस्ट्रिक्ट। कसारगोडिया शीबे जो है ये डिस्टिंग्विश्ड है बाय द ब्राउनिश ऑरेंज कारापीस विद द न्यूमरस ब्लैक स्पॉट्स। द लिम्स जो हैं इसके बियर करते हैं क्लॉज को, ये ऑरेंज हैं विद द ब्लैक स्पॉट्स। और जो दूसरी स्पीशीज़ हैं पिलाराता वमन जो है इसका नेम दिया गया है आफ्टर वमन, वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु इन द हिंदू माइथोलॉजी।
द नेम जो है ये अल्यूट करते हैं इनके स्मॉल साइज़ को क्रैब्स के। द कारापेस ऑफ दिस स्पीशीज़ जो है ये मोर क्वाड्रेट टाइप में है। नेक्स्ट आता है ओपन बुक असेसमेंट। सीबीएसई जो है इंट्रोड्यूस कर रही है ओपन बुक असेसमेंट इन क्लास 9 फ्रॉम 2026 to 27 आफ्टर द पायलट स्टडीज़ शोड स्ट्रॉन्ग टीचर सपोर्ट। एम करता है ये मूव अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवोल्यूशन। ये एग्ज़ाम फॉर्मेट जो है अलाउ करेगा स्टूडेंट को रेफर टू द अप्रूव्ड मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, नोट्स, रिसोर्स शीट ड्यूरिंग द असेसमेंट। फोकस करेंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन मेमोरी रिकॉल। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इंक्लूड करते हैं रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, प्रमोट करेंगे एनालिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट को। ये जो आपका प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये अलाइन करता है असेसमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के विजन से फॉर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये काम कैसे करेगा जानते हैं। स्टूडेंट जो होंगे हमें यूज़ कर सकते हैं प्री अप्रूव्ड बुक्स या रेफरेंस मटेरियल ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम पे। क्वेश्चंस जो होंगे टेस्ट करेंगे इनकी एबिलिटी टू इंटरप्रेट, कनेक्ट और अप्लाई करना कॉन्सेप्ट को टू गिवन प्रॉब्लम। रिक्वायर करेंगे ये स्किल्स, इससे इन क्विक रिफरेंसिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और सिंथेसिस ऑफ आइडिया। इसके जो फीचर्स हैं, रिसोर्स एक्सेस, यानी कि क्या रहेगा इनका एक्सेस करने के लिए रिसोर्स, टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, क्लास नोट, टीचर प्रोवाइडेड मटीरियल। एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो होगा फोकस करेगा ऑन लिंकिंग द फैक्ट टू द सॉल्यूशंस, नॉट डायरेक्ट रिकॉल। पायलट टेस्टेड है, कंडक्ट होगा ये इंग्लिश के लिए, मैथ, साइंस और बायोलॉजी के लिए इन 2023-24 में हो चुका है ये एक्चुअली। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन रहेगा इसका, कैन बी अडेप्टेड फॉर द मल्टीपल सब्जेक्ट एंड ग्रेड्स। स्ट्रेस रिडक्शन होगा ये, अर्ली स्टडीज़ ने शो किया है कि लोअर एग्जाम एंजाइटी कंपेयर टू द क्लोज टेक्स्ट बुक्स। सिग्निफिकेंस इसका रहेगा, पेडागोजिकल शिफ्ट रहेगा इसमें जो इंकरेज करेगा डीपर लर्निंग और क्रिटिकल एनालिसिस को। अलाइनमेंट विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस सिमिलर टू हायर एजुकेशन फॉर्मेट्स जो यूज होते हैं इंटरनेशनली। इंक्लूसिविटी रहेगी इसमें, लर्निंग में सपोर्ट करेगा स्टूडेंट को विद द वेरिड लर्निंग स्टाइल्स। नेक्स्ट आता है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने वर्चुअली लॉन्च किया है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंट इंडेक्स, जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, नेशनल इनिशिएटिव है जो बेंचमार्क और स्ट्रेंथन करेगा स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को थ्रू ट्रांसपेरेंट डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क से। ये इनिशिएटिव प्रपोज किया गया था बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम है टू ड्राइव इम्प्रूवमेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अक्रॉस इंडिया, इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर कंसिस्टेंटली मेट। ये जो है इसके पास है 27 इंडेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट अक्रॉस 5 की थीम्स जो कि होंगी ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटी, सर्विलेंस एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिवनेस। और 23 इंडेसेस जो होंगी फॉर द प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट। स्टेट जो होंगी सबमिट करेंगी अपनी डाटा को ऑन द प्री डिफाइंड मैट्रिक्स टू CDSCO में, विच विल बी कलेक्टेड बाय द 25th ऑफ एवरी मंथ। और ये जो मैट्रिसेस होंगी इनमें स्कोर होगा ऑन द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड शेयर होगा ये ऑल स्टेट और UTs के साथ। श्रेष्ठ जो है ये एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल है फॉर द स्टेट, असेस करने के लिए इनकी करंट पोजीशन को और हेल्प करने के लिए टुवर्ड्स मेजॉरिटी सर्टिफिकेशन। इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये जो इंडेक्स है वो हेल्प करेगा टारगेट करेगा इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन अक्रॉस स्टेट और इंश्योर करेगा ड्रग की सेफ्टी इज़ गारंटीड फॉर एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफी। नेक्स्ट आता है इक्वेटर प्राइज 2025। बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द तीर्थ विलेज इन कर्नाटका धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ने जीता है प्रेस्टिजियस इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025। UNDP जो है ये प्राइज़ जो है ये ऑनर करता है कम्युनिटी लेड नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये ओनली इंडियन विनर रहा है अमंग द 10 ग्लोबल रिसिपिएंट फ्रॉम द 9 कंट्रीज़ में से। इक्वेटर प्राइज़ जो है ये अवार्ड होता है एनुअली बाय द UNDP, जो रिकग्नाइज़ करता है इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ जो प्रोटेक्ट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को और प्रमोट कर रही हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को। द 2025 जो थीम थी इसकी वो फोकस करती है ऑन द विमेन एंड द यूथ लीडरशिप फॉर द नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। जो विनर्स हैं ये सिलेक्ट किए गए हैं ओवर 700 नॉमिनेशन में से अक्रॉस 103 कंट्रीज़। हर एक विनर जो होगा इसको मिलेगा $10,000 USD and global recognition including the participation in major UN events. बीबी फातिमा वुमेन SHG अचीवमेंट जो रहा है इनका
वो कैसे रहा। ये बना था आपका 2018 में बाय द 15 वुमेन्स। द ग्रुप नाउ सपोर्ट करता है ओवर 5000 फार्मर्स इन 30 विलेजेस। ये प्रमोट करते हैं मिलेट बेस्ड मिक्स क्रॉपिंग ऑन द रेन फेड फार्म्स यूजिंग इको फ्रेंडली नेचुरल फार्मिंग मेथड। ये एसएचजीज जो है मैनेज करती हैं कम्युनिटी सीड बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फ्री सीड्स टू द फार्मर्स। रन होता है ये सोलर बेस्ड मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे कि रोटीज़ एंड वर्मीसली। ये एफर्ट जो है एनहांस करता है फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को। एसएचजी वर्क जो है करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सहजा समृद्ध, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, क्रॉप S4HD। सेल्को फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करती है सोलर पावर फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो ग्रुप जो है इनके पार्टनर्स हैं विद द देवंध्य फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी जो प्रमोट करता है रूरल एग्री बिजनेस को। दिस नेटवर्क जो है ये स्ट्रेंथन करता है क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग को और सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड को। जो इसके अलावा 9 विनर्स रहे हैं वो हैं फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कीनिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और टांजानिया। इनका जो इनिशिएटिव है रेंज कर रहा है फ्रॉम द इंडिजीनियस क्राफ्ट कोऑपरेटिव्स एंड रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन से लेके मरीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और एग्रो बायोडाइवर्सिटी जोन्स तक। कलेक्टिवली जो है ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, सपोर्ट करते हैं फूड सोवरेनिटी को और प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमीज़ को। वुमेन और यूथ लीडरशिप आती हैं अंडर आर द सेंट्रल टू दी सक्सेस। नेचर बेस्ड सोल्यूशन है इनका कंबाइन करना ट्रेडिशनल नॉलेज को विद द इनोवेशन के साथ और एड्रेस करना क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को। एनकरेज करते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कम्युनिटी रिजिलियंस को। रिकग्नाइज करते हैं इंडिजीनियस और लोकल लीडरशिप जो इंश्योर करती है कल्चरली ग्राउंडेड और इक्विटेबल अप्रोचेस को। ये मॉडल्स जो है वाइटल हैं, इंपॉर्टेंट है यानी कि अचीव करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये थे आज के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।